नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जहां गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो सकता है। जिस तरीके से उनकी जनसभा की बात सामने आ रही है और साथ ही ये भी बातें सामने आ रही है कि वो वहां के कई बीजेपी पदाधिकारी, सांसदों और नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं और राजनीतिक समीकरणों को लेकर के मंथन भी कर सकते हैं। इसी बीच देखा गया कि किस तरीके से वो बीएसएफ के फ्लोटिंग आउट पोस्ट पे गए थे, जहां पर उन्होंने बीएसएफ के जवानों की हौसला अफजाई की। देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और बंगाल का जो बॉर्डर है काफी सटा हुआ है और चीजें जो कई बार सामने आती है कि किस तरीके से वहां पर तस्करी का कई मामला सामने आता है और जहां देखा जा रहा है कि अमित शाह गृह मंत्री, जिन्होंने बीएसएफ की हौसला अफजाई की और साथ ही कई बातें बीएसएफ के लिए बोली, जहां बीएसएफ के जवानों की प्रशंसा की, उनके कार्यों की सराहना की। तो वहीं आपको याद दिला दें कि कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी, जो कि वहां की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो किस तरीके से बीएसएफ के जवानों का अपमान करती हुई दिखाई देती हैं और साथ ही उन्होंने बीएसएफ के जवानों को ये तक आरोप लगाया कि बीएसएफ के जो जवान हैं देश की सुरक्षा करते हैं। उन पर ये आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी नजर आई थी। उन्होंने ये कहा था कि बीएसएफ के जवान जो हैं वो गांव वालों की हत्या करते हैं, पिटाई करते हैं, इसके बाद जो उनकी लाशें होती हैं उनको वो बंगाल यानी कि बॉर्डर के उस पार फेंक देते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि 50 किलोमीटर के अंदर बीएसएफ के जवानों को आने की कोई इजाजत नहीं है। लेकिन वहीं अगर आज के प्रोग्राम में जहां गृह मंत्री अमित शाह ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए नजर आए हैं कि जो बॉर्डर एरिया है उसकी जिम्मेदारी बीएसएफ की है और 80 किलोमीटर का जो एरिया है पश्चिम बंगाल का, वो बॉर्डर एरिया है और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रहनी चाहिए और ये पूरी कमान जो है वो बीएसएफ के हाथों में ही है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार सीमाओं की रक्षा के लिए मजबूती से डटे, सीमा सुरक्षा बल के जवानों को हर मुमकिन सुविधा देने के लिए संकल्पबद्ध है। बता दें, पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए शाह ने गुरुवार को भारत बांग्लादेश सीमा की हरिदासपुर चौकी पर सीमा प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने सुंदरवन के दुर्गम क्षेत्र की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनवाई गई नर्मदा, सतलुज तथा कावेरी फ्लोटिंग सीमा चौकियों का उद्घाटन भी किया। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि तस्करी और घुसपैठ से इस क्षेत्र को अभेद बनाना बीएसएफ का काम है। हालांकि ये स्थानीय प्रशासन की मदद के बिना कठिन है, लेकिन आप विश्वास रखिए कि वो मदद भी जल्द मिले। ऐसी राजनीतिक स्थिति का निर्माण भी यहाँ जल्द होने वाला है। आपको बता दें कि जनता का ऐसा दबाव बनेगा कि मदद करने को सब मजबूर होंगे। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार की आधुनिक व्यवस्था की गई है वो यहाँ घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए पर्याप्त है। बता दें, साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि 80 किलोमीटर का ये क्षेत्र बहुत कठिन है, लेकिन मुझे आप लोगों के शौर्य पर पूरा भरोसा है। वहीं इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि इन फ्लोटिंग सीमा चौकियों से हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवानों को सीमा की निगरानी व सुरक्षा करने में बहुत सहायता मिलेगी। साथ ही शाह ने उद्घाटन के पश्चात नर्मदा, सतलुज और कावेरी फ्लोटिंग सीमा चौकियों का भ्रमण कर जवानों की सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि जहां देखा गया कि किस तरीके से सीधे सीधे शब्दों में गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा है कि जो जिम्मेदारी है, तस्कर की जो शिकायतें लगातार बॉर्डर एरिया से मिल रही है उसको मुस्तैद बनाना और साथ ही तस्करी ना हो इसकी पूरी निगरानी करना जो है वो बीएसएफ के हाथों में है। और वो फिर चाहे वो 80 किलोमीटर का एरिया हो जहां पर कठिन माना जाता है, उस एरिया को जहां पर बीएसएफ को तैनात रहने के लिए कहा गया है। और वहीं अगर ममता सरकार की ओर नजर डाले तो उन्होंने कहा था पिछले कुछ समय पहले कि जो 50 किलोमीटर का एरिया है, गांव का एरिया जो है, वहां पे बीएसएफ के जवान को घुसने तक नहीं देंगे। ये बात ममता बनर्जी ने कही थी।
साथ ही अगर अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, अगर उनकी बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार सुंदरबन के इस अत्यंत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में पूरी सजगता से देश की रक्षा करने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवानों को हर मुमकिन सुविधा देने के लिए संकल्पबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री ने फ्लोटिंग सीमा चौकियों पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बोट एम्बुलेंस का भी शुभारंभ किया। किसी भी आपातकालीन स्थिति में ये बोट एम्बुलेंस बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होंगी। वहीं बीएसएफ के एक अधिकारी ने कहा कि अस्थायी बीओपी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चौकसी को मजबूत करेगी तथा बाद में इस तरह के और भी बीओपी स्थापित किए जाएंगे। इससे पहले हिंगलगंज में बीएसएफ की 50वीं बटालियन के हेलीपैड पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशांत प्रामाणिक, नंदीग्राम विधायक शुभेंदु अधिकारी और राज्य के कुछ अन्य नेताओं ने अमित शाह का स्वागत किया। पिछले वर्ष मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए बंगाल के दौरे पर आने के 13 महीने बाद अमित शाह का राज्य का ये पहला दौरा है। वहीं राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि शाह का इस राज्य का दौरा भाजपा की अपनी संगठनात्मक मशीनरी को मजबूत करने के उद्देश्य से हो रहा है, जो 2021 के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद से आंतरिक कला और दल बदल से त्रस्त है। आपको बता दें कि कुछ आधिकारिक कार्यक्रमों के अलावा अमित शाह ने राज्य में भाजपा संगठन को बढ़ावा देने के लिए संगठनात्मक बैठकें करने की भी उम्मीद है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली टीएमसी को हराने और 200 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा को जहां 294 सदस्यीय विधानसभा में केवल 77 सीटों से संतोष करना पड़ा था, वहीं टीएमसी को 213 सीटें मिली थी। आपको बता दें कि कुछ समय पहले जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और उन्होंने बीएसएफ के जवानों की हौसला अफजाई की, तो वहीं अगर बात करें राज्य सरकार की यानी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, तो केंद्र सरकार से उन्होंने सीधी टक्कर लेते हुए वो पिछले दिनों कुछ इस तरीके से नजर आई थी। दरअसल ममता ने बीएसएफ के जवानों के खिलाफ हल्ला बोला और ममता ने कूच बिहार जिले के पुलिस अधीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि आप बीएसएफ को बॉर्डर से 50 किलोमीटर के अंदर प्रवेश नहीं करने दें। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ एक्ट में बदलाव करते हुए बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर के 15 से 50 मीटर के अंदर तक बीएसएफ का जुडिशनल बढ़ा दिया था। ममता ने इस फैसले का विरोध किया। बता दें जिस तरीके से पंजाब हो या फिर बंगाल से सटा पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहां पर ये जो गतिविधियां हैं तस्कर की या फिर आतंकियों के बॉर्डर में प्रवेश करने की, देश में प्रवेश करने की, वो चीजें वो हरकतें ज्यादा देखी जाती है, जिसके बाद सरकार ने बीएसएफ एक्ट में बदलाव किया। लेकिन लगातार ममता बनर्जी जो है इसका विरोध करती हुई नजर आई और उन्होंने पिछले दिनों सीधे सीधे ये बात बोल दी थी कि जो बीएसएफ के जवान हैं वो गांव के अंदर और बॉर्डर के 50 किलोमीटर का जो एरिया है उसके अंदर प्रवेश ना करें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक आभासी बैठक में कहा कि बीएसएफ को राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से परे 50 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति ना दें। और साथ ही उन्होंने कहा कि वे गांव में प्रवेश कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं और उन्हें पूरी दूसरी ओर फेंक रहे हैं। बीएसएफ को राज्य पुलिस को विश्वास में लेने के लिए कहें। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल सीमा सुरक्षा बल को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर की पिछली सीमा से 50 किलोमीटर के भीतर तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने के लिए अधिकृत करने के लिए बीएसएफ अधिनियम में संशोधन किया था। बता दें संशोधन से संबंधित राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में बीएसएफ और राज्य पुलिस की भूमिका को लेकर राजनीतिक खींचतान शुरू कर दी थी। वहीं पंजाब और पश्चिम बंगाल सरकारों ने पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया था। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से 11 अक्टूबर 2021 को पारित आदेश को वापस लेने के लिए कहा था। आपको बता दें कि केंद्र और पश्चिम
सरकारें पिछले कई वर्षों से विभिन्न मुद्दे विशेषकर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आमने सामने नजर आती रही है। ममता बनर्जी ने राज्य पुलिस के साथ एक बैठक में यहां तक दावा किया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, लेकिन मीडिया के कुछ वर्ग जानबूझकर गलत सूचना फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्महत्या से मौत के मामले को विपक्षी दलों द्वारा बलात्कार के मामले के रूप में चित्रित किया गया था। भाजपा और माकपा दोनों पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बंगाल को हाथरस या उन्नाव नहीं बनने देंगे। हालांकि उन्होंने राज्य में हुई हालिया घटनाओं के बारे में पश्चिम बंगाल पुलिस से भी सवाल किया है। जिस तरीके से ममता बनर्जी जो है सफाई देते हुए नजर आती हैं और चीजों को ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि मीडिया और केंद्र सरकार जो है पश्चिम बंगाल में होने वाली घटनाओं को दूसरे रूप में दिखाते हैं, उसे गलत शब्दों में दिखाते हैं। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा जो हुआ था पिछले साल, उसके बाद वहां पे बहुत सारे बीजेपी नेताओं की निर्मम हत्या की गई थी। हाल ही में वीरभूम में जिस तरीके की हिंसा की गई, लोगों को जिंदा जला दिया गया, वो भी घटना इसी बात को साबित करती है कि कैसी स्थिति है पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर के। वहां आए दिन इस तरीके की घटनाएं जो हैं देखने को मिलती है कि किस तरीके से जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं या फिर अन्य पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी कैसी हत्याएं कर दी जाती है। जो भी ममता सरकार के खिलाफ बोलता हुआ नजर आता है, उसको किस तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाता है, ये चीजें सामने देखने को मिलती है। वही जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इस बात का जिक्र किया कि वो पश्चिम बंगाल को नाव या हाथरस नहीं बनने देंगी, छोटी बच्ची के साथ जो रेप केस हुआ था उस मामले में वो बच्ची पर सवाल उठाते हुए नजर आई थी ममता बनर्जी। इसको लेकर भी कई लोगों ने उन्हें ट्रोल किया था कि कैसे वो ये बात कह सकती हैं। साथ ही जिस तरीके से देखा जाता है कि उनकी केंद्र सरकार से बिल्कुल नहीं बनती और ममता बनर्जी जो है हमेशा केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आती हैं। केंद्र सरकार द्वारा कोई भी कानून पारित किया जाता है, कोई भी बात अगर कही जाती है तो उसको हमेशा उसका विरोध करते हुए ममता बनर्जी नजर आती है। लेकिन अमित शाह का ये जो दौरा माना जा रहा है, 2 दिवसीय दौरा जो उनका है पश्चिम बंगाल में, उसे बहुत ही अहम माना जा रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने बीएसएफ के जवानों की हौसला अफजाई की, उसको भी काबिले तारीफ कहा जा रहा है, क्योंकि जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं वो बीएसएफ के जवानों का सम्मान करती हुई नहीं दिखाई देती, उनका अपमान करती हुई नजर आती हैं। जो बीएसएफ के जवान देश की सुरक्षा में लगे हैं, दिन रात उन्होंने एक की है, उनके खिलाफ बोलती हुई नजर आती हैं और ये कहते हुए नजर आती हैं कि बीएसएफ के जो जवान हैं वो गांव के लोगों को मारते हैं, इसलिए उन्हें गांव में घुसने नहीं देना है। आपको बता दें कि ये वही बीएसएफ के जवान हैं जो दिन रात हमारी सुरक्षा करते हैं और उन पर ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री ये आरोप लगाती हैं कि बीएसएफ के जवान देश के ही नागरिकों को मारने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि जो पश्चिम बंगाल का एरिया है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और वहां पर जो बॉर्डर एरिया में खासकर तस्करी और कई चीजें घुसपैठ की खबरें अक्सर सामने आती हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, जिस तरीके से आरोप लगते रहे हैं ममता बनर्जी पर कि उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को पश्चिम बंगाल में बसा करके रखा है, तो शायद ये भी रीजन हो सकता है कि जिस तरीके से अगर बीएसएफ के जवान वहां पर तैनात रहे बॉर्डर पर, तो शायद ममता बनर्जी के लिए मुश्किल हो सकता है, उनके रोहिंग्या मुसलमानों के लिए मुश्किल हो सकता है, जिसकी वजह से शायद वो इस तरीके का डिसीजन लेते हुए नजर आ रही हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।